इस बीच बड़ी खबर भी बता दूं कि किस तरीके से खतरे में यूरोप का सबसे बड़ा अब न्यूक्लियर प्लांट भी है। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास अटैक को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां रूसी सेना पर मिसाइल से हमले के आरोप भी लग चुके हैं। साथ ही रूसी सेना के हमले से परमाणु रिसाव का खतरा भी बना हुआ है, यह दावा यूक्रेन कर रहा है। और 3 बिजली यूनिट में से एक को बंद करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही रूस दुनिया को खतरे में डाल रहा है, यह बात यूक्रेन लगातार कह रहा है। और जिस तरीके से युद्ध के बीच हालात बने हुए हैं, शिवाज सर, आपसे मैं इस बारे में बात करूं उससे पहले सतीश कुमार सर, ये समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर पुराने हथियारों को नष्ट करने की वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि इनकी संख्या भले ही अमेरिका और रशिया के पास कम हुई है, लेकिन इस युद्ध के हालात के बीच में ट्रेंड क्या बने हुए हैं, इस पर बात करूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रूस पर एक बार फिर से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बरस रहे हैं। कह रहे हैं कि रूस ने यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। रूस ने ज़ेपोरिज़िया और न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट पर एक दिन में 2 बार फायरिंग को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जहां यूरोप का सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर हमले की बात कही जा रही है। सर, इस रशिया यूक्रेन वॉर जोन में सवाल यही है कि वैश्विक स्तर पर बदलते ट्रेंड की क्या ये झलक हम कहें देखने को मिल रही है? क्योंकि साल भर में जिस तरीके के लॉन्चर्स के दम पर अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी यहां पर की जा रही है और जो खबरें आ रही हैं, क्या ये एक बदलते ट्रेंड की झलक है? बिल्कुल सुरभि, आप देखिए, अभी तक 2 बार न्यूक्लियर लीकेज पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है। एक जगह जापान में हुआ है और दूसरा यूक्रेन में हुआ है। हाँ जी। तो ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन उसके साथ ही जब हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, तो दुनिया में इसके भी प्रयास हुए हैं। जब कोल्ड वॉर सिचुएशन पॉइंट पर पहुंच रहा था 80 के दशक में, तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने एक पहल की थी, और वो पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रिगन के साथ स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 ट्रीटी के रूप में सामने आई, जिसमें न्यूक्लियर को मिनिमाइज करने की बात हुई और कुछ हद तक किया भी गया था। और उसी के आधार पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था दोनों नेताओं को। तो हमारे देश में तो इसकी पहल अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूरा एक श्वेत पत्र तैयार कर कि कैसे न्यूक्लियर बम को से दुनिया को मुक्ति दिलाई जा सकती है। हाँ। तो हमारी सोच तो वही रही है। सर, मैं परमाणु नीति की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि भारत की तो परमाणु नीति है ना कि पहल कभी नहीं होगी। नहीं, भारत की परमाणु नीति बहुत स्पष्ट है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से दुनिया के अन्य क्षेत्रों में परमाणु केंद्रीकरण हो रहा है, उससे खतरा हमको भी है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर स्टेट हैं, पाकिस्तान और चाइना, और दोनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन सर, भारत तो एक जिम्मेदार मुल्क है ना अश्विनी शिवाज साहब। वो जिम्मेदारी की उम्मीद बाकी मुल्कों से नहीं की जा सकती जो आज की तारीख में परमाणु संपन्न नजर हमें आ रहे हैं। और पिछले दिनों दुनिया के तमाम हिस्सों में जो माहौल हमें नजर आया, जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स बड़े बड़े देश लेते हुए नजर आए, उसके बाद यह आशंका तो निश्चित तौर पर बढ़ी कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है आने वाले वक्त में। हाँ बिल्कुल, देखो ये समीर मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसा समय था जब सोचा गया था कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद जब देखा कितना बड़ा डिजास्टर, ह्यूमन ट्रेजेडी हुई, तो नहीं होगा। मगर जैसे जैसे अभी टाइम आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, और ये एक खतरे की घंटी है। अगर ये हुआ तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, इनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात भारत की करें तो देखो, भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और सेकेंड भारत ने क्या है, भारत के पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार का अटैक होता है तो हम सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं उस देश पे। और यही नहीं, हमारे पास 5 तरीके हैं, ये हम आसमान से, हम समुद्र से, समुद्र के नीचे और जमीन पे। तो ये जो सच्चाई है, इनको पता है कंट्री लाइक पाकिस्तान कि अगर उसने गलती से भारत की तरफ न्यूक्लियर हथियार डालने का कोई भी कोशिश की तो भारत उसको नष्ट कर देगा। ये डेटरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार देश है, स्पेशली पाकिस्तान।
पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियार है, बार बार हम बोल रहे हैं कि आप क्या इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसको आप चेक करें अमेरिका को। क्या इनके न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट के हाथ में तो नहीं जा सकते? क्योंकि अगर देखो मुशर्रफ के टाइम में वो बात करते थे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक 1 किलो टन का, अगर मान लो उसको भी हम इस्तेमाल कर देंगे। जो ऐसा सोचता है जो कंट्री, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा पाकिस्तान। एक कंट्री है ईरान, पर ये समझना ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार मुझे लगता नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इजराइल की नजर है। इजराइल देख रहे हैं अगर ईरान उस मौके पे पहुंचता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के अभी काबिल है, तो ईरान की मिसाइल उसके ऊपर करेगी। तो ओवरऑल ऐसा लगता है एक माहौल बदल रहा है। आज के तारीख में लोगों को होड़ लगी है। बिल्कुल ये होड़ तो नजर आ रही है अश्विनी सिवाच साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।